नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का कक्षा 6 की गणित में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1 जिसका नाम है गणित में पैटर्न, इस प्रश्नावली की हमारी दूसरी क्लास है। आज हम सीखेंगे 1.2 संख्याओं में पैटर्न क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की यह क्लास। इसके अंदर आपको दे रखा है गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं। सबसे अधिक क्या कह रहा है ये मौलिक पैटर्न कौन सा है? संख्याओं के पैटर्न हैं। विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। अपूर्ण संख्या आपको पता है तो क्या होती है? 1 2 3 यानी 0 से लगा करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। ओके प्यारे बच्चों, फिर आ जाओ, ये देखो ये दे रखा है इसने यहां तक। ओके, इस बात को समझ गए? आगे आ जाओ। आगे आपको दे रखा है एक डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? देखिए, संख्या सिद्धांत क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। ओके, मेरे हिसाब से यह परिभाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह परीक्षा में पूछी जा सकती है कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है या इसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि उसे संख्या सिद्धांत कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, यह परीक्षा में पक्का आएगा। अब आगे आओ प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है संख्या अनुक्रम सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है। ओके, जिसका अध्ययन गणितज्ञ भी करते हैं। गणितज्ञ कौन है? हमारे आर्यभट्ट जी। ठीक है, और भी बहुत सारे गणितज्ञ हैं लेकिन आप आर्यभट्ट को याद रखें फिलहाल। आगे चलते हैं। आइए पता लगाएं। किसका पता लगाना है? प्रश्नों के उत्तरों का। ओके, आइए पता लगाएं। क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? सारणी 1, इसका हम क्या करेंगे? पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसका अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, जरूर करेंगे। आगे है सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं के सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में भी लिखिए। हम इस बारे में भी जरूर लिखेंगे। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, सारणी 1 का विश्लेषण करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम सारणी 1 संख्या अनुक्रमों के उदाहरणों को एक एक करके इनको साफ करते हैं, इनको याद करते हैं। ओके, आपको पहला दे रखा है 1,1,1,1, इस प्रकार से 7 दे रखे हैं और सभी 1। इसके अंदर कैसा पैटर्न बन रहा है? आप कहोगे सर 1 + 0 कर दो, फिर 1 + 0 कर दो, फिर 1 + 0 कर दो, फिर 1 + 0 कर दो, ऐसे चलते जाओ। बस उत्तर क्या आ रहा है? 1 1 1 1 1, यही आ रहा है। ओके, यानी ये कुछ आसानी है, आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या ही है। ओके, दूसरा देखिए, आपको क्या कह रहा है? गणन संख्याएं यानी कि गिनती की संख्याएं। इसके अंदर क्या है कि 1 के अंदर कितना जोड़ा? 1 जोड़ा तो 2 आ गया। 1 के अंदर 0 जोड़ा तो 1 आ गया। फिर 1 के अंदर 2 जोड़ा 3 आ गया। 1 के अंदर 3 जोड़ा तो 4 आ गया। यानी कि एक गिनती सीक्वेंस में क्या हो रही है? जुड़ रही है, तब ये गणन संख्याएं बन रही है। ठीक है, इसके अंदर कैसा पैटर्न बनेगा? गिनती वाला पैटर्न बनेगा। ओके, तीसरा आ जाइए। तीसरे में क्या है? विषम संख्याएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, ये आ सकता है। ठीक है, मोस्ट है ये। कैसे? देखो 1 कब आएगा? 0 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब देखो
2 के अंदर क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तब 3 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 4 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, 5 आएगा। 6 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 7 आएगा। यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है, 2-2 संख्याएं छोड़ छोड़ के जुड़ रही है। ओके, देखो 1 से 3 कब आया, 2 जुड़ा, 3 से 5 2 2 2 2, और इसके अंदर कोई भी सम संख्या भी नहीं है, ये ओनली फॉर क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विषम संख्याओं का पैटर्न लिखिए, तो आपको इस प्रकार का पैटर्न वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर आपको क्या दे रखा है वो देखिए, इसी प्रकार सम में है। देखो 2 से 4 आया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। पहली बात तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी है, सम संख्या। दूसरी बात कि इनके अंदर 2-2 का गैप आ रहा है। ओके, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको भी याद रखना। आगे आ जाइए, आगे आपको दे रखा है त्रिभुजाकार संख्याएं। ये तो इंपॉर्टेंट मान लो, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं आज ही, ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न बनाइए, ठीक है। तो इसको देखो, 1 से 3 कब आएगा, जब आप 2 जोड़ोगे। 3 से 6 कब आएगा, जब आप 3 जोड़ोगे। 6 से 10 कब आएगा, 4, फिर 5, 15 से 21 6, और 21 से 28 करोगे तो 7 आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, जुड़ने वाला काम क्या है, एक अधिक से जुड़ रहा है। यानी यहाँ 2 जुड़ रहा था, यहाँ फिर 1 अधिक 3, फिर 1 अधिक 4, फिर 1 अधिक 5, फिर 1 अधिक 6, फिर 1 अधिक 7, इस प्रकार से। इसलिए त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखना। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट 6 नंबर पे बात करते हैं। अब आ जाओ 6 पे बात करते हैं। 6 में आपको दे रखा वर्ग संख्याएं। ओके, वर्ग और घन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो 1 की 2 कितना होता है, 1 होता है। 2 की 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 की 2 कितना होता है, 9 होता है। और 4 की 2 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, और 7 की स्क्वायर 49 होता है। यानी कि गिनती की स्क्वायरों का इसमें क्या बनाया गया है, पैटर्न बनाया गया है। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पैटर्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर आपको दे रखा है घन संख्याएं। इसके अंदर देखिए, 1 की मैं 3 करता हूं ना तो कितना आएगा, 1। 2 की 3 करूंगा तो 8। यदि मैं 3 की 3 करता हूं तो 27 आएगा। और 4 की मैं 3 करता हूं यानी घन करता हूं तो 64। 5 का घन 125, 6 का घन 216। इस प्रकार ये पैटर्न बना गया है, तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे एक नया पैटर्न है जो मेरे लिए भी नया है और प्यारे बच्चों आपके लिए भी नया है, विरहांक संख्याएं। इसमें देखिए 1 से 2 कब आएगा, जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तभी आएगा। 2 से 3 कब आता है, जब इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। लेकिन 3 से 5 कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे। 5 से 3 3। फिर ये कब आएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे, 13 आ जाए तो सिंपल सी बात है, 8 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तभी आएगा। और 13 में 21 जोड़ेंगे कब आएगा, 7। ठीक है, इस प्रकार। यानी कि इसने 1 है सबसे पहले, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। यानी कि इसके अंदर पैटर्न कुछ अलग ही बन रहे हैं। तो ये विरहांक संख्याएं आप याद रखना, इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग ही है। ठीक है, याद रखना कि सबसे पहले 1 जोड़ा गया, फिर भी इसने 1 जोड़ा,
फिर इसने 5 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, फिर 21 जोड़ा। ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा ये अलग बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही ना। ओके, 9 नंबर पे आ जाइए, 2 की घातें। ये 2 की घातें किस प्रकार है, इस प्रकार देखो, 0 की घात करेंगे तो 1 आएगा, यदि मैं 2 की 1 करता हूं तो 2 आएगा, ये 2 आएगा, 1 2 आता है, और 2 की 2 करता हूं तो 4, 2 की 3 करूंगा तो 8, यदि 2 की घात 4 करता हूं तो कितना आ जाएगा 16, 2 की घात 5 करता हूं तो 32, 2 की घात 6 करता हूं तो 64। इसने इन घातों के रूप में यहाँ पे पैटर्न बनाया, इसे बोलेंगे 2 की घात। ओके, इसी प्रकार पे तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 की 2 9, और 3 की 3 कर देंगे घन तो 27, 3 की घन 4 करेंगे तो 81, 3 की 5 कर देंगे 243, और 3 की 6 की बात करेंगे तो 729। इस प्रकार ये यहाँ पे खत्म हो गया, आपके 10 के 10 सवाल कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉच ऑल स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।